दुश्मन सुन ले, पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत एक है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतालिक मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तालिबान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बखूबी जानते हैं, अफगान तालिबान रजीम भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। सरहद पार से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। अपनी अंदरूनी तकसीम, बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए महज जोश खताबत, बयानिया साजी और बैरूनी अनासिर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। तोरखम बॉर्डर अफगानियों की बेदखली के लिए खोला, किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 22वें रोज भी बंद। तोरखम और चमन बॉर्डर से सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाजत। तोरखम के रास्ते एक दिन में 5220 अफगान बाशिंदे बेदखल। चमन बॉर्डर पर 2 तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजर। रायवन में अफगानियों को रिहाइश देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अहमद खान जरियाब रोड कोयटा का रिहायशी है। ओकाड़ा में 12 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। तुर्बत में गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश में खवातीन समेत 29 अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगानिस्तान और गजा की सूरत हाल पर अहम इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार एक रोजा दौरे पर कल तुर्की जाएंगे। उन्हें तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान ने दौरे की दावत दी है। इसहाक डार की गजा की सूरत हाल पर वज़राए खारिजा के अहम इजलास में शिरकत शेड्यूल। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए खारिजा शरीक होंगे। 6 नवंबर को पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर भी अंकारा में शेड्यूल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी मरकज के दौरे के दौरान सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जौहरी तनसीबात ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा। इमारतें तबाह कर देने से हौसले पस्त नहीं हुए। ईरानी कौम पीछे हटने वाली नहीं है। ईरानी साइंसदानों के पास इल्म और हुनर मौजूद है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाहान नहीं है। रवां साल 22 जून को अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरानी जौहरी तनसीबात पर बम बरसाए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। पीपल्स पार्टी नए वज़ीर आज़म के लिए नाम भी फाइनल न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश करने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम से हुकूमती और इंतजामी उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन की अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट इस्लाहात पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम नया कल्चर है। अरकानी असम्बली का पंजाब में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर मरियम नवाज को खराजे तहसीन। जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर आमद। किसानों ने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों को गंदम की पूरी कीमत अदा की। पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों और मेहनत कश तबके की जमात है।
पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी नाफिज है। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर भी मुकम्मल सख्त पाबंदी होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि तौसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। पेशावर के थाना CTD में शॉर्ट सर्किट धमाके में जामहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद कहते हैं, थाने में मौजूद बारूदी मवाद में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और धमाका हुआ। धमाके से थाने की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का वाक़े का नोटिस। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी निर्ख 179 रुपए फी किलो के बावजूद आम बाजारों में 200 से 220 रुपए फी किलो फरोख्त। थोक में 20 किलो का थैला 9,200 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में होल सेल कीमत में मामूली कमी, मगर परचून में 190 रुपए फी किलो बरकरार। कराची में होल सेल 185 और रिटेल 190 से 195 रुपए फी किलो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपए फी किलो, जबकि हैदराबाद में चीनी 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। हर जगह पे ये चीनी माफिया जो है काबिज हो चुकी है, तो इस वजह से जो अपनी मर्जी से ये रेट मुकर्रर करते हैं, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। तो 90 रुपए किलो चीनी लेके आए, तो अब चीनी का तो ये हाल हो गया कि आदमी चीनी खरीदे ही नहीं, ठीक ही चाय पिए। रोज जो कमा के नचल अपने बच्चों को जो देगा, वो आटा देगा, घी देगा, तेल देगा, ये चीनी देगा। चीनी का बहरान तो आटे से भी ज्यादा इख्तियार कर चुका है, हमें खरीदने से भी दरपा है। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं बस्ती पंजाब के फिजाई मेयार पर असरअंदाज। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर रहा। रात के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड, सुबह में 339 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली का दूसरा, ताशकंद का तीसरा और चीन के शहर वुहान का चौथा नंबर। फैसलाबाद और गुजरावाला की मुज़रे फिजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोक इकदामात मजीद तेज। हॉटस्पॉट एरिया में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। 24 घंटे में 27 मुकदमा दर्ज। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 40 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की शहरियों को गैर जरूरी सफर और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज बरतने की हिदायत। सहाफी महफूज नहीं तो सच भी महफूज नहीं। आज सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफत जमहूरी माशरे की बुनियाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत में यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज और अवाम की आवाज़ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का भी सहाफ़ियों को खराज तहसीन।